जय माँ काली। स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। स्कॉर्पियो साइन के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, जुलाई का आखिरी सप्ताह। संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। जिस दिन जिस नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा उस नक्षत्र को प्रणाम करके ही हम इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि पर नक्षत्रों के आधार पे। अगर संपूर्ण सप्ताह की बात किया जाए तो इस सप्ताह आपके चंद्रमा का गोचर 7वें भाव, 8वें भाव और 9वें भाव में चलेगा और आखिरी का दिन आपके 10वें भाव में चलेगा। तो ये तो चंद्रमा की स्थिति। अब एक लाइन में अगर आपके इस सप्ताह के गोचर की बात की जाए तो इस सप्ताह आपको, सप्ताह का स्टार्टिंग अच्छा है और सप्ताह का मध्य आपके लिए थोड़ा सा खराब है और सप्ताह का अंतिम भाग भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मध्य भाग में जहाँ सावधानी रखनी है वहाँ एक ही सावधानी रखनी है, वो है विश्वास में वास है विष का, यानी कि धोखा मिलने की संभावना सप्ताह के मध्य में रहेगी। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की स्टार्टिंग 20 तारीख को चंद्रमा रहेंगे, स्टार्टिंग में सुबह सुबह रहेंगे मेष राशि में 6:15 तक। उसके बाद ये चले जाएंगे आपके वृषभ राशि में। नक्षत्र ले रहे हैं कृतिका यानी कि सभी चीज़ों को काटने वाला। किस चीज़ों को काटेगा? आपकी अनचाही परेशानियों को काटेगा। आपका जो डिफेम हो रहा था उसमें सुधार लाएगा। आपका प्रमोशन जो रुका हुआ था उसमें भी आपके सुधार होएगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। रोमांस की भी उत्पत्ति होगी इस दिन के अंत में। आपको क्या करना है? नक्षत्र है कृतिका और 10वीं तिथि है जो कि विजया तिथि है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें, काले रंग से परहेज रख करें। शिव की पूजा करते हैं तो अवश्य ही खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। विवाह के योग भी बन रहे हैं। पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 21, 22, 23 आपको बहुत अच्छी मिल रही है, उस दिन आप प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को चंद्रमा ले रहे हैं वृषभ राशि के अंदर और इस दिन आपके चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम घर के अंदर। सप्तम घर में चंद्रमा आ रहे हैं, वहाँ पे शुक्र की स्थिति पहले से ही है और नक्षत्र आ रहा है रोहिणी। बहुत ही प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का रोहिणी। जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। तो 21 तारीख को आपका मन प्रसन्न रहेगा रात को 9:15 बजे तक। उसके बाद ये चंद्रमा दूसरा चेंज हो जाएगा जो आ जाएगा मंगल का। तो 21 तारीख को एकादशी तिथि भी है, सोमवार भी है। भगवान शिव की पूजा करें। गाय की भी आप अवश्य ही इस दिन पूजा करें क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का संबंध कृष्ण से है और कृष्ण का संबंध है गाय से। घी और तिल और अनाज अवश्य ही भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं। भगवान शिव का शिवलिंग का पूजन करें। दही से अवश्य ही अभिषेक करें, आपके काम बनेंगे। इस दिन आपको क्या करना है कि ये जो 21 और 22 तारीख है दोनों दिन आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा 7वें घर में चल रहा है और 7वें घर का चंद्रमा इसलिए श्रेष्ठ है आपके लिए क्योंकि आपके भाग्य भाव का मालिक है ये चंद्रमा। मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे कि रुका धन मिल सकता है, उधार दिया हुआ धन भी आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे और उन सपोर्ट के कारण आपका कार्यस्थल पे कार्यभार बढ़ने वाला है। इस दिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अपनी इमेज के प्रति सावधान रहना है क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ है। तो थोड़ी सी आप अपने रहन सहन, अपनी बोलचाल और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए। शत्रु आपके सक्रिय होकर आपके इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अपने पे काम कीजिएगा। बिजनेस में भी भाग्य का सपोर्ट है, बस लोभ करने से बचें। अधिक लालच में आप अच्छे मौके को गवा देंगे। लव लाइफ के अंदर आप बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन गैप को कम कीजिए। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का अगर आपने शक किया तो वो शक बड़ा रूप धारण कर सकता है, तो विशेष सावधानी रखें। रिश्तों के हिसाब से 22 तारीख और 23 तारीख आपके लिए, 21 तारीख और 22 तारीख दोनों दिन आपके लिए संवेदनशील बनी हुई है और ये समय चलेगा 22 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद ये चंद्रमा आ जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। तो 21 तारीख को तो एकादशी है, तो आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है? 21 ओम ब्राह्मण्य नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इस दिन चावल का सेवन तो नहीं करना, परंतु खीर आप अगर सेवइयाँ की बनाते हैं तो अवश्य ही भगवान शिव को खीर का अर्पण कीजिए। अब 22 तारीख को जो चंद्रमा आ रहा है यहीं पे 7वें घर में चंद्रमा चल रहा है और नक्षत्र ले रहा है मृगशिरा। मृगशिरा का पेड़ है खेर का। खेर के पेड़ अगर आपके आसपास है तो उसको नुकसान न पहुंचाए, उसको प्रणाम करें, नमस्कार करें। हनुमान जी को अवश्य ही इस दिन पान का भोग लगाएं और उस पान को आप सफ़ेद कागज़ में लपेट के भगवान हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं।
ऐसा करने से जिनको भी मंगल दोष है उसका उपाय हो जाएगा, क्योंकि सावन का महीना है और मंगल का ही ये नक्षत्र है। विवाह से संबंधित प्रॉब्लम, मंगल के कारण प्रॉब्लम है तो हनुमान जी को पान का भोग अवश्य लगाएं। अगर ये संभव नहीं है तो गाय को गुड़ चना अवश्य ही खिलाएं। मसूर की दाल को अवश्य ही भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करें। माँ पार्वती की पूजा करें। ये सारे उपाय में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। ये मृगशिरा नक्षत्र के ही उपाय है। तो ये सप्तम घर में चंद्रमा की यात्रा आगे बढ़ती हुई अब ये चंद्रमा जा रहा है आपके अष्टम घर में। यहाँ से टाइम आपका संवेदनशील हो रहा है, यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख आपके लिए संवेदनशील बनी हुई है। 22 तारीख भी आपके लिए थोड़ी सी संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि 22 तारीख को सुबह सुबह का समय आपके लिए बढ़िया है, उसके बाद ये समय संवेदनशील हो जाएगा। 23 तारीख भी संवेदनशील है और 24 तारीख को 11 बजे तक का समय आपके लिए सुबह का संवेदनशील है, क्योंकि चंद्रमा आपके आ गए हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा आ गए हैं और ये चंद्रमा आपको कह रहे हैं कि कहीं से धोखा मिलने की संभावना है। पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है तो वो कहीं पे भी फंस सकता है वापस। तो जो भी आपकी इनकम हो रही है उस इनकम को आप बचा के रखिए। जो इनकम आपने 20 और 22 तारीख 22 तारीख को ली है उस इनकम को कहीं भी इन्वेस्ट न करें, क्योंकि हानि की संभावना है। बिजनेस में आपको लगन से काम करना पड़ेगा, फोकस रह के काम करना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा। नौकर चाकर या किसी के भरोसे नहीं सौंपिए, क्योंकि वहाँ पे फिर चीटिंग हो सकती है आपके संग। अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए बिजनेस के अंदर। लव लाइफ की बात है तो लव लाइफ में ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें। अपने बिजनेस के ऊपर और अपने कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको शाम के समय अवश्य ही अपनी पत्नी से बातचीत करनी चाहिए या पति से बातचीत करनी चाहिए और उनको कंफर्टेबल करना चाहिए। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि आपके अष्टम घर में चंद्रमा चल रहा है जो कि परेशानी का घर है, कष्ट का घर है। यहाँ पे आपको बीमारी से संबंधित भी सावधानी रखनी है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो अवश्य ही इलाज कराएं। पेट और पाचन क्रिया से संबंधित या गुदा से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में जनन अंगों में भी प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि अष्टम घर से सीधी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे घर पे जो कि वाणी का है। हालांकि चंद्रमा और गुरु का योग बना हुआ है, परंतु फिर भी स्थितियां संवेदनशील है, क्योंकि नक्षत्र आ रहा है आद्रा। 23 तारीख को नक्षत्र ले रहा है आद्रा जो कि राहु का है। राहु और चंद्रमा का जो योग बन रहा है तो 23 तारीख बहुत ही संवेदनशील समय है रिश्तों के हिसाब से। चतुर्दशी तिथि भी है, राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र को कंट्रोल में करने के लिए अवश्य ही भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि राहु का संबंध सांप से है और शिव का संबंध भी सांप से है। मिट्टी का शिवलिंग अगर आप बना के अभिषेक करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां दूर होएगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो अवश्य ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव का अभिषेक करें। और एक और उपाय है जो राहु के नक्षत्र में किया जाता है, जिससे जॉब से संबंधित परेशानियां दूर होती है और जो भी राहु के खराब पोजीशन के कारण शत्रु पैदा हो रहे हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दिन 23 तारीख को साबुत बादाम लेने हैं और एक कच्चा नारियल लेना है। इनको काले वस्त्र में बांध करके जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख की सुबह 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके मिथुन राशि को छोड़ देंगे, तो सुबह 11 बजे तक का समय संवेदनशील है, क्योंकि अमावस्या तिथि भी रहेगी 24 तारीख को और 11 बजे तक नक्षत्र भी थोड़ा सा आद्रा चल रहा है, इसलिए परेशानी है। परंतु 11 बजे के बाद स्थितियां परिवर्तित हो जाएगी और ये पॉजिटिव समय आपका शुरू हो जाएगा। 24 तारीख के 11 बजे चंद्रमा चले जाएगा 9th भाव में। 9th भाव यानी कि आपका विदेश का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव, उच्च शिक्षा का भाव और भाग्य का भी यही भाव है। तो भाग्य का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो अब सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव टाइम शुरू होएगा। सप्ताह का अंतिम भाग श्रेष्ठ आपका। कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का न रखे, अगर है तो उसको आप नियंत्रण में करें। बड़े निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ले। कब? 24 तारीख को, क्योंकि अमावस्या तिथि है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। शिव जी भगवान को सफ़ेद फूल अर्पित करें या चावल या दही कुछ भी अर्पित करें। घर में मालपुए बना के माँ पार्वती को अवश्य भोग लगाएं, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान से संबंधित प्रॉब्लम है तो बांस का पेड़ इस दिन लगाए या फिर बांस को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचाए। बहुत सारे लोग कई बार सावन के अंदर पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो ऐसा न करें। सावन में कभी भी पेड़ पौधों को, घासों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि
ये पृथ्वी का गर्भकाल चल रहा है। जैसे गर्भ के अंदर शिशु आता है तो हम उस शिशु की रक्षा करते हैं, अबॉर्शन नहीं होने देते हैं। इसी प्रकार से अभी पृथ्वी का गर्भकाल चल रहा है। किसी भी प्रकार के वृक्षों को काटे नहीं, लगा सके इस दिन तो बांस का पेड़ लगाएं। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी, वंश वृद्धि होगी और स्थिरता भी आएगी। 24 तारीख को ये चंद्रमा का थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर 25 तारीख को चंद्रमा भाग्य भाव में यहीं पे चल रहे हैं और नक्षत्र ले रहे हैं पुष्य का। इस समय आपको सरकार और मैनेजमेंट से पंगा नहीं लेना है। पुष्य नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, तो अपने उच्च अधिकारियों से बना के चले, अपने काम के ऊपर फोकस करें, किसी भी प्रकार से अपने कार्यक्षेत्र में गलती न करें। 24 तारीख कन्फ्यूज़न और गलती के कारण परेशानी आपको आ सकती है। बिजनेस में है तो बिजनेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी, आपको हेल्प लेके आगे बढ़ना है। अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं तो आपके बड़े निर्णय गलत हो सकते हैं। लव लाइफ के में ये है कि बहुत ज़्यादा अपने लव पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च करना, धन खर्च करना आपके लिए समझ में आएगा कि ये बेवकूफ़ी है। इस समय आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि आप दो मिलके एक हो रहे हैं लव लाइफ में। तो दो जब एक होते हैं, जब आपका भी कोई अस्तित्व हो और सामने वाले का भी कोई अस्तित्व हो। हम सामने वाले व्यक्ति का ही अस्तित्व बना के चलते हैं, उसी पे खर्च करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को भी प्राथमिकता दें आप लव लाइफ के अंदर। वैवाहिक जीवन में कोई शक की पैदाइश हो सकती है या कोई विवाद हो सकता है, कोई बड़ा विवाद हो सकता है, विशेष करके धन को लेकर। वहाँ पे शांति रखना आपके लिए ज़रूरी है। पुष्य नक्षत्र है, इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना इस दिन अवश्य करें। शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया रहेगा आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को मोबाइल में चला के घर में लगा के छोड़ दें, धन से संबंधित कुछ न कुछ रास्ता आपको नजर आएगा। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा पुष्य नक्षत्र में अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का संबंध भगवान राम से है। इसी के कारण राम का संबंध भी भगवान विष्णु से है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए शनि का ये जो नक्षत्र है, ये स्थिर लक्ष्मी हमको प्रदान करता है। खीर इस दिन बनाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करें 26 तारीख को, ये दिन भी आपके लिए बढ़िया है, परंतु नक्षत्र की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आश्लेषा नक्षत्र ले रहा है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इस समय ये बुध का नक्षत्र है। इस समय भगवान शिव की पूजा करें, नाग की पूजा करें, और सर्प दोष से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आश्लेषा नक्षत्र में राहु जन्य पीड़ा का भी उपाय किया जाता है, ये आप करें, मुक्ति मिलेगी। और ये जो आश्लेषा नक्षत्र है, इस भगवान के देवता का मंत्र जाप करें। ओम आश्लेषा नक्षत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। नंगे पांव धरती के ऊपर चलें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ धरती के ऊपर चलाते हैं तो धरती पर रेंगने वाले जीवों को कष्ट मिलता है, और आश्लेषा नक्षत्र का संबंध रेंगने वाले जीवों से भी है। इस कारण से घास पे आकर आप नंगे पांव चलते हैं तो आपको शिष्ट परिणाम मिलेगा। अग्नि का वास इस दिन अगर आप हवन करते हैं तो बहुत ही नकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। किस दिन? 26 तारीख को। 26 तारीख को भूल कर भी हवन न करें, किसी भी प्रकार की अग्नि न जलाएं, क्योंकि इससे रेंगने वाले जीवों को कष्ट मिलेगा और आपके जीवन में काल सप्तोष नहीं होगा तो भी उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये जो समय आ रहा है आपके लिए 26 तारीख का सही है, आपको भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। बस यही है कि अपनी मानसिक शांति को बना के रखें, जिम्मेदारी जो है उसको करें। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, बिजनेस में भी उन्नति होगी, लव लाइफ में भी आपके सुधार होता हुआ 27 तारीख को दिख रहा है। ये सब चीज़ें होगी 27 तारीख को, जब चंद्रमा चले जाएंगे 10वें घर के अंदर और नक्षत्र लेंगे मघा। मघा केतु का नक्षत्र है। केतु का मतलब अपनी जड़ों की ओर लौटे। जड़ कौन है? हमारे घर में हमारी जड़ है हमारे पूर्वज, हमारे पिता का सम्मान करते चलिए। कार्य क्षेत्र में अपने बॉस का सम्मान करते हुए चलिए। घर में गंगा जल का छिड़काव सभी जगह करिए। और ये पितरों का भी नक्षत्र है, इसलिए ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितराय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। कुछ भी पितृदेवता का मंत्र मोबाइल में लगा के अवश्य ही श्रवण कीजिए। काले तिल भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं और बरगद की पूजा करें। इससे आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होएगी और 27 तारीख को करियर से संबंधित आपके कुछ न कुछ सुधार मिलेगा। प्रमोशन रुका हुआ है तो वो हो सकता है, आप अपने करियर पर फोकस करें। केतु है जो आपको विरक्त कर सकता है। तो ये नक्षत्रों के आधार पे आपका साप्ताहिक राशिफल। बने रहिए चैनल पे, आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। धन्यवाद।